नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 16 जुलाई 2025 मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक नई कृषि योजना को, जिसका नाम है पीएम धन धान्य योजना यानी PMDDKY। महत्वाकांक्षी योजना है। 2025-26 से प्रारंभ होगी ये और 6 वर्षों तक चलेगी और प्रति वर्ष में एक बड़े बजट का इंतज़ाम इसमें कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया है। 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस योजना पर खर्च होगा और उसमें पूरे देश से चयनित 100 जिलों को इसमें रखा गया है। और इन 100 जिलों में जिन मुख्य चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, साधारणतया कृषि क्षेत्र में जो भी कमियां हैं भारतीय कृषि में, उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, जैसे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन सिंचाई, भंडारण और कृषि ऋण। चूँकि भारतीय किसानों को खेती के समय में पैसे की कमी पड़ जाती है, कृषि ऋण उनको उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो इस पर भी फोकस किया जाएगा और इन सुविधाओं को बढ़ा करके कृषि व सहायक जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करने का काम किया जाएगा। क्योंकि जब कृषि बढ़ती है, किसान मजबूत होता है, तो वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और भी कार्य करता है, जिसमें पशुपालन हो गया, फल उत्पादन हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जो ये योजना है, इसमें हर प्रदेश से कम एक ज़िले को तो ज़रूर लिया जाएगा और जो ज़िले का चयन होगा या किस प्रदेश से कितने ज़िले इस पीएम धन धान्य योजना में चयनित होंगे, उसका जो आधार होगा, नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है या भूमि जोत उस राज्य में कितनी है, उस आधार पर उस राज्य से जिलों का चयन किया जाएगा और कुल 100 जिले चयनित किए जाएंगे। योजना का संचालन बड़े व्यापक रूप से किया जाएगा। करीब भारत सरकार के 11 मंत्रालय इसमें समन्वय करेंगे और 11 मंत्रालय अपनी 36 विभिन्न योजनाओं को समन्वय के द्वारा लागू करेंगे इस पीएम धन धान्य योजना में। और निश्चित रूप से जब 11 मंत्रालय समन्वित रूप से काम करेंगे कृषि क्षेत्र में उन 100 जिलों में भारत के चयनित, तो वो एक रोल मॉडल का काम करेंगे और आगे भविष्य में जब 6 साल के बाद जब स्थितियां बदलेंगी, तब ये 100 जिले बाकी अन्य जिलों के लिए रोल मॉडल का काम करेंगे। अब इनमें कैसे होगा? हर जिले में वहाँ के डीएम की अध्यक्षता में एक DDKY समिति बनाई जाएगी। DDKY यानी धन धान्य कृषि योजना। ये समिति उस जिले के लिए योजना बनाएगी और उस योजना के अनुसार उस जिले में कृषि के विकास के लिए काम होगा कि कैसे उस जिले में उत्पादकता बढ़े, भंडारण की सुविधा बढ़े, सिंचाई की व्यवस्था हो सके और कृषि ऋणों की व्यवस्था बैंकों के माध्यम से या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से की जा सके। अब इस योजना का मार्गदर्शन तो होगा ही, इसकी जो रणनीतिक जो जिम्मेदारी है या रणनीतिक जो मार्गदर्शन है, उसमें नीति आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जिस तरीके से भारत में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, तो सारी योजनाओं की निगरानी, उसके क्रियान्वयन पर भी डिजिटल जो हमारी जो एक्सपर्टाइज़ है, उसको हम हर योजना में लगभग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पीएम धन धान्य कृषि योजना में भी हम डिजिटलीकरण का प्रयोग करेंगे और इसकी प्रगति की निगरानी के लिए बाकायदे एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जिसमें 117
प्रदर्शन संकेतक होंगे जिनके माध्यम से इस योजना की वृद्धि और विकास को ट्रैक किया जाएगा। प्रत्येक जिले को एक तकनीकी साझेदार भी आवंटित किया जाएगा जो उस जिले में क्या बेहतर किया जा सकता है कृषि के क्षेत्र में, उसको वो टेक्निकल सपोर्ट देगा। और ये टेक्निकल साझेदार कौन होंगे? या तो कोई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होगा या राज्य स्तरीय कोई कृषि विश्वविद्यालय होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है, इससे इन 100 जिलों के कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो एक आकलन प्रस्तुत किया गया है और उस आकलन में ये कहा गया है कि यह योजना सीधे सीधे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की क्षमता रखती है। और बाकी जो सहायक क्षेत्र हैं, चाहे वो पशुपालन हो या फल उत्पादन हो या अन्य कृषि सहायक जो क्षेत्र हैं, उसकी लाभ का अभी स्पष्ट रूप से आकलन नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब किसान समृद्ध होगा अपनी कृषि के दम पर, तो अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि होगी, किसान की संपन्नता उससे और बढ़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण योजना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं, उसके जीएस के पेपर्स के लिए इस तरह की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस तरह की योजनाओं पर बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस मुद्दे पर पीएम कृषि धन धान्य योजना पर अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।